आज के इस वीडियो में हम लोग बादलों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे कि बादल क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बादल क्या है। तो बादल पृथ्वी के वातावरण में जो प्रसुप्त जल होता है और बर्फ़, तो बर्फ़ के क्रिस्टल हो गए, तो उनकी जो छोटी-छोटी बूँदें होती हैं, उनका एक समूह होता है, ठीक है? ये इनका जो घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि प्रचुर घनत्व वाले होते हैं और मात्रा भी इनकी ज़्यादा होती है, द्रव्यमान इनका ज़्यादा होता है और इसी वजह से ये हम नेकेड आइज़ से इनको देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि ये कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं। तो देखिए, ये सन है हमारा और हम सभी लोग जानते हैं कि विकिरण के द्वारा सन से हमको ऊर्जा मिलती है। तो जो पानी है, जो वाटर है, समुद्र का पानी हो गया, नदियों का पानी हो गया, बहुत बड़ी मात्रा में देखा जाए तो झीलों आदि का पानी हो गया, तो इस विकिरण के कारण ये पानी गर्म होता है और गर्म होकर ये पानी भाप के रूप में किसमें बदल जाता है? भाप के रूप में। पहले गर्म होता है और किसमें बदल जाता है? भाप के रूप में। और भाप के रूप में जब बदल जाएगा तो ये किस तरफ उठेगा? ऊपर की ओर। किधर? ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर उठेगा तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर की ओर बढ़ने पे टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये जो भाप है ये कोल्ड टेम्परेचर के साथ मिलेगी और यहाँ पर संघनन हो जाएगा। संघनन से क्या बनेंगे? आइस क्रिस्टल बनेंगे और छोटे-छोटे पानी की बूंदें यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये संयुक्त होकर क्या बना देंगी? बादल बना देंगी। तो इस तरीके से बादलों का निर्माण होता है। चलिए, यही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई, जब हवा संतप्त होती है, जलवाष्प से भर जाती है तो बादल बनते हैं। ठंडी हवा की तुलना में गर्म हवा में अधिक जलवाष्प होता है। आर्द्र हवा के बनने से बादल बन जाते हैं और जब नम हवा को क्रमशः ठंडा किया जाता है तो इन बादलों के जलवाष्प और बर्फ के क्रिस्टल बड़े हो जाते हैं। ठीक। अब एक प्रश्न उठता है, आप लोग अमूमन देखते होंगे कि बादल हमको व्हाइट कलर के ही दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि बादल सफ़ेद रंग के दिखते हैं? तो इसलिए होता है कि जो पानी की छोटी-छोटी बूंदें होती हैं और उनके अंदर जो बर्फ़ के क्रिस्टल होते हैं, वो घन के रूप में होते हैं, ठीक है? क्यूब के रूप में होते हैं और जब इस क्यूब पर हमारी धूप पड़ती है, जब इस क्यूब पे धूप पड़ती है, तो उसके कारण ये क्यूब्स दिखाई पड़ते हैं। इस क्रिस्टल के ऊपर जब धूप पड़ेगी तो ये क्यूब्स हमको दिखाई पड़ेगी और जितने भी हल्के रंग हैं, उनको समान रूप से ये बिखेर देता है। बादल के कारण जितने भी हल्के रंग होते हैं, उनको समान रूप से बिखेर देता है। इसी वजह से ये कंबाइंड रूप में सफ़ेद रंग का दिखाई पड़ता है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो घटना हम लोगों की प्रिज्म में होती है, प्रिज्म का अपवर्तन होता है, यहाँ से प्रकाश की किरण जाती है और फिर 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। अगर इसी को वापस देखें कि 7 रंगों की प्रकाश किरण जाएगी, व्हाइट कलर में डिवाइड होगी, तो इससे कलर कौन-सा बन जाएगा हमारा? सफ़ेद कलर बन जाएगा। इस वजह से बादल हमको कैसे दिखाई पड़ते हैं? सफ़ेद रंग के। अच्छा, जब बारिश होती है तो भाई गहरे रंग के क्यों हो जाते हैं? क्योंकि घनत्व के समय जिनके छोटे कण होते हैं, वो जलवाष्प होता है ना? जलवाष्प इन सारी जो वर्षा होती है, इन सारी बूँदों को एक साथ बाँधे रखता है। तो जो पानी की बूँद होती है, उनके बीच एक बड़ा-सा स्थान बन जाता है। तो जब देखिए, एक ये बूँद हो गई, एक ये बूँद हो गई, इनके बीच में बड़ा-सा स्थान अगर बन गया यहाँ पर, तो जो प्रकाश की मात्रा है, वो कम परिवर्तित होगी, है ना? यानी कि प्रकाश की मात्रा को यहाँ से जाने में ज़्यादा समय लगेगा और प्रतिबिंब जो उसका बनेगा, वो थोड़ा कम बनेगा, है ना? इसी वजह से जो व्हाइट कलर का अभी तक हमको बादल दिखाई पड़ता था, अब कैसा दिखने लगता है? गहरे रंग का। चलिए, विभिन्न प्रकार के बादलों की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ आपके सामने एक चित्र है। तो अगर हम लोग डिवाइड करें बादलों को, तो निम्न, मध्यम और उच्च बादल, इन तरीके के 3 बादलों में ये डिवाइड हो जाते हैं, 3 प्रकार के। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि निम्बोस्टेरस, स्ट्रेटोस्टेरस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस और यहाँ पर क्यूमुलस कोलम्नस। ये क्या है? हमारा निम्न का है, ये सब निम्न के हैं। अगर हम उच्च की बात, मध्य की बात करें, तो मध्य में आल्टो स्ट्रेटस, यानी कि मध्य बादलों को हम लोग आल्टो कहते हैं। क्या कहते हैं? आल्टो कहते हैं। तो वहाँ पे आल्टो स्ट्रेटस, आल्टो क्यूमुलस, ये बादल आ जाएंगे। और अगर हम उच्च बादलों की तरफ जाते हैं तो सिरो क्यूमुलस, सिरो स्ट्रेटस, साइरस और एंडो, इस तरह के बादल हमको कहाँ मिलेंगे? जो हायर रेंज आएगी हमारी, वहाँ पर मिलेंगे। तो अब इनके बारे में धीरे धीरे हम लोग देखते हैं। तो मूल रूप से अभी देखा हम लोगों ने कितने तरह के होते हैं। एक तो हम आकार के आधार पर बांट सकते हैं और ऊंचाई के आधार पर। आकार के आधार पर 3 तरीके के होते हैं, सिरस, क्यूमुलस और स्ट्रेटस। ये देखिए, सिरस बादल आपके सामने है। ये एक वायुमंडलीय बादल होता है। कैसा होता है? वायुमंडलीय बादल होता है। होता क्या है बेसिकली, ये पतला और महीन किनारा होता है। इसका किनारा जो है महीन होता है, पतला होता है। और सिरस लैटिन शब्द है, उससे लिया गया। इसका मतलब क्या होता है? जो लटें होती हैं, बालों की जो लटें होती हैं ना, घुंघराली लटें, वही इसका अर्थ लिया जाता है। यहाँ पे देखिए चित्र बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से ये जैसे लटें होती हैं बालों की, घुंघरालापन लिए हुए होता है और बहुत ही महीन होता है। ये सिरस बादल का एक चित्र है। दूसरा है क्यूमुलस बादल, ठीक है? तो क्यूमुलस बादल क्या होता है? इनके आधार यानी जो बेस होते हैं, वो कैसे होते हैं? समतल होते हैं और दिखने में फूले हुए होते हैं। ये दिखने में कैसे होते हैं? फूले हुए होते हैं। रुई, जैसे रुई होती है, कॉटन होता है, उसकी तरह होते हैं, है ना? बहुत ही सॉफ्ट दिखते हैं। और इसका नाम जो है लैटिन वर्ड कुमुलो से निकला, जिसका अर्थ ही होता है कि ढेर या ऊन। तो देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा होगा जैसे बादलों में हमने रुई बिखेर दी है। देखिए, आपको दिख रही है ना, ये जैसे रुई, इस तरीके की, ये सब रुई तरीके का दिख रहा है ना? तो इस तरीके की ये क्यूमुलस बादल होता है। तीसरा है स्ट्रेटस बादल। स्ट्रेटस बादल क्या होते हैं? ये क्षैतिज परत, इसमें क्षैतिज परतें होती हैं और एक समान रूप से, यहाँ पे आप देखिए ये ये इस तरीके से ये आपको सब एक समान परतें दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है? तो ये क्षैतिज परतों की एक समान नींव होती है। ये स्ट्रैटो, कौन सा वर्ड होता है? स्ट्रैटो, इससे बना हुआ है। इसका अर्थ ही परत होता है। तो गहरे भूरे रंग के, सफ़ेद रंग के, अलग अलग, कम ऊंचाई के, समतल, धुंधले, निराकार, इस तरीके के कई सारे बादल होते हैं। बस ये क्या होते हैं? एक परत के रूप में पाया जाता है। चलिए अब ऊंचाई के आधार पर देख लेते हैं।
तो ऊंचाई के आधार पर जैसे अभी हम लोग बात कर चुके हैं, निम्न बादल, मध्य बादल और ऊंचे बादल। तो अब निम्न बादलों की बात करते हैं। तो ये क्या होते हैं, 6500 फीट या 2000 मीटर के नीचे होते हैं। 2000 मीटर से नीचे यानी 2 किलोमीटर के नीचे के जो बादल होते हैं वो निम्न बादल होते हैं। इन्हें हम स्टेटस बादल भी कह देते हैं कहीं कहीं। घने, काले और बरसाती या बर्फीले दिखाई पड़ते हैं और नीले आकाश के साथ एक झुंड की तरह टकराते हुए भी ये दिखाई पड़ते हैं, झुरमुट टाइप का एक बना लेते हैं। पहला पार्ट है इसका है स्टेटो क्यूमुलस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बड़े अंधेरे गोल या गोलाकार ब्रह्मांड में व्यवस्थित होता है, समूहों, रेखाओं, ये देखिए इस तरीके से व्यवस्थित है। ये देखिए इस तरीके से व्यवस्थित है ना, बादलों के बीच में ये देखिए इस तरीके से व्यवस्थित है। तो ये क्या होता है, ये तरंगों के रूप में, समूहों, रेखाओं, तरंगों के रूप में व्यवस्थित होता है स्टेटो क्यूमुलस। स्टेटस कैसे होते हैं, तो ये विशाल होते हैं, एक तो बड़े बादल होते हैं, धुंधला आवरण होता है उसकी तरह दिखते हैं और आकाश में थोड़ा नीचे की ओर रहते हैं। तो कोहरे, जब कभी कोहरा आपने देखा होगा तो कोहरा लगभग ऐसा ही दिखाई पड़ता है। तो कोहरे के साथ मिले हुए ये बादल होते हैं, उनसे मिलता जुलता रहता है और एक समान परत होती है। ये आपको धुंधला दिखाई पड़ेगा। जब ये बादल गर्म होते हैं, जब ये वाले बादल गर्म होते हैं तब बारिश होती है। अगर ये ठंडा होगा तो बर्फबारी होगी। तो याद रखिए जो स्टेटस बादल होते हैं अगर वो गर्म हुए तो बारिश होगी, अगर वो ठंडे होंगे तो क्या होगी, बर्फबारी होगी। निम्बो स्टेटस ये वर्षा बादल के रूप में जाने जाते हैं और ये ऊपर जो अभी हम लोगों ने देखा स्टेटस उससे थोड़ा सा मोटे होते हैं, थोड़ा सा क्या होते हैं, मोटे होते हैं। और ये जब बादल होते हैं तो इनमें हल्की से मध्यम वर्षा होने लगती है। अब नंबर 2 पे आते हैं मध्य बादल। तो अभी तक हम लोगों ने 2000 मीटर या 2 किलोमीटर तक देखा, तो 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में ये मध्य बादल विकसित होते हैं और इन्हें आल्टो बादल भी कहा जाता है। जब ये बादल दिखाई पड़ते हैं तो ये तूफान का संकेत देते हैं। कैसा, तूफान का संकेत देते हैं और विरगा का उत्पादन भी करते हैं। विरगा क्या होता है, एक बारिश होती है ना, एक प्रकार की बारिश होती है, बर्फ होती है। और ये बारिश अमून आपने बारिश देखी होगी ज़मीन पे गिरती है, तो ये बारिश ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बना विरगा। तो विरगा क्या होता है, एक ऐसी बारिश या बर्फ जो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाई। अब इसके प्रकार देख लेते हैं हम लोग। तो आल्टो स्टेटस, ये देखिए चित्र बना हुआ है आपके सामने, एक स्थिर चादर या घूंघट के रूप में होते हैं, भूरे या नीले भूरे रंग के होते हैं। तो इसमें बर्फ़ के क्रिस्टल, पानी की बूंदें, ये सब रखी रहती हैं, बंधी रहती हैं इसके साथ। और इसके बीच से मतलब इतने ये पतले होते हैं कि इसके बीच से आप सन को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपको सन दिखाई पड़ रहा होगा हल्का हल्का, तो आप सन को देख सकते हैं डिस्क के रूप में, धुंधला भी सन दिखाई पड़ेगा। तो तूफानों के सामने लगातार बारिश या बर्फ़ के साथ ये बन जाते हैं। अक्सर तूफानों में ये जो बारिश होती है वो आल्टो स्टेटस के कारण होती है। आल्टो क्यूमुलस, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, भूरे रंग के चादर के होते हैं, मेघ चादर के समान होते हैं, गोलाकार द्रव्यमान या रोल द्वारा परतों या पट्टी देखिए गोलाकार है। और एक जैसे नहीं क्रीम रोल हम लोग खाते हैं, तो वो क्रीम रोल का देखिए यहाँ पे आकार इस तरीके से ये बन के आ जाता है। और ये थोड़ा सा क्रेरोकुमुलस से बड़ा और गहरा होता है और जो स्ट्रेटोकुमुलस होता है उसकी तुलना में थोड़ा छोटा है। ऊंचे बादलों की बात करें हम लोग तो 6 किलोमीटर या 20,000 फीट से ऊपर जो स्थित बादल होते हैं उनको ऊंचे बादल में कहते हैं। और अगर पूरे व्यापक रूप में देखें तो इसको साइरस बादल या सिरस बादल भी कहते हैं। ये पतली संरचना के रूप में होती है और बर्फ से बनी होती है, ये ऊपर बर्फ से बने होते हैं। इनसे क्या होता है, ये बारिश का उत्पादन नहीं करते, इनसे बारिश नहीं होती, ऊंचे बादलों से बारिश नहीं होती। इसीलिए अगर सही मौसम में जो आपको बादल दिखाई पड़ते हैं, जब साफ मौसम बादल दिखाई पड़ते हैं तो लगभग यही होते हैं, उचित मौसम का संकेत देते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सिरस, सिरोस्ट्रेटस और सिरोक्यूमुलस। तो सिरस क्या होते हैं, पतले सिरस वो बादल होते हैं जो अक्सर धुंधले होंगे, है ना, 6 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पे होंगे। किससे बनेंगे, बर्फ के क्रिस्टल से बनेंगे, यानी जो पानी की अत्यधिक ठंडी बूंदें होती हैं उनके जमने के कारण ये उत्पन्न होते हैं। सिरोस्ट्रेटस क्या है, ये बड़े होते हैं, बहुत पतले होते हैं। एक्चुअली बर्फ के जो क्रिस्टल होते हैं उनका एक लेप टाइप का होता है। और जब बादल पतली सिरोस्ट्रेटस नेबुलस का रूप ले लेता है तो उसको पहचानना कठिन है। तो प्रभामंडल एक जब बनता है ना, जैसे सूर्य की रोशनी छन के आती है, तो वो इसी के कारण होती है, ठीक है। और सिरोक्यूमुलस ये छोटे गोल बादल आकार के झोंके होते हैं जो आमतौर पे आसमान में लंबी पंक्तियों के आकार में दिखाई देते हैं। कभी सफ़ेद होते हैं, कभी भूरे होते हैं, नहीं जैसे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे बादल बना देते हैं, तो वो इसी टाइप के बादल होते हैं, ठीक है। तो ये बादल क्या थे, कैसे बनते हैं, बादलों के प्रकार क्या हैं, ये सब हमने देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।